गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अपन कक्षा 10th की जो आरबीसी की बुक थी उसको जो नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तो इसमें अपन पिछला वीडियो डाला था, आपको भी ने अच्छा प्यार दिया। चैनल को भी सपोर्ट करें आप। मैं इसी तरह कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा अगर आप सपोर्ट करोगे तो। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है और जितना भी टाइम मिलता है मैं बस लगा रहता हूँ। मैं सोचता हूँ, मुझे पता है ये जो बुक है ना इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते और इम्पोर्टेंट बुक है। वो मार्केट में जो किताब है उठा कर ले आते हैं किसी भी पब्लिकेशन में, वो पढ़ते हैं। ये ऑथेंटिक चीज़ वो लोग नहीं पढ़ते। तो खूब सपोर्ट करना आप, और चैनल पर अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई आप। और इसके साथ साथ अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उन टॉपिकों को दूसरी बुक्स जैसे एक 2003 के आसपास आरबीसी की बुक है 11th और 12th की, उन बुक से भी उसी टॉपिक को कवर करेंगे अपन। और आज अपना जो चैप्टर है वो देखते हैं। देखो ये किताब है, इसके कौन है संयोजक? डॉक्टर हुक्म चंद जैन। इनकी एक अलग से भी बुक आती है। अगर आप आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर हुक्म चंद जैन नाम से भी अलग से बुक आती है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा पब्लिश है। उसको भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो पूरी है जो लेंथी बुक है और थ्योरी बेस्ड बुक है। तो सिर्फ वही बंदा खरीदे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बुक है। फिर इस चैप्टर में ये टॉपिक दे रखे हैं। कुल 11 अध्याय दे रखे हैं इसके अंदर, और अपने उनमें से राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता वाला कर लिया था। आज अपन कर रहे हैं राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, ये टॉपिक करेंगे। राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने एक बार इसको छोड़ा है। लास्ट में अपन करेंगे क्योंकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो पहले करेंगे अपन। तो चलते हैं 39 पेज पर। तो ये अपना अध्याय तीसरा है, राजस्थान के उससे त्योहार मेले। अपन किस किस बुक से करेंगे? एक तो 10th की बुक से, और इसके साथ 11th की बुक से कि उसमें क्या अलग दे रखा है, एक 12th की बुक से। इन तीनों बुक्स को अपन इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आप जमे रहे, डटे रहें। शुरू करते हैं। उत्सव तो राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 बार न्यो त्योहार। इसका क्या अर्थ है भाई? सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्योहार होते हैं। अब एग्जामिनर चाहे तो यहीं से डायरेक्ट पहली लाइन से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। कैसे? वो आपको दे देगा कि उस त्योहारों के बारे में एक कहावत प्रचलित है, फिर नीचे देगा 7 बार, और फिर यहाँ खालिस्तान छोड़ देगा, नीचे ऑप्शन देगा 6 बार, बी देगा 5 बार, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो सही जो कहावत है ना वो है 7 बार 9 त्योहार। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सव में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। त्योहार उत्सव, एक सेकंड रुको भाई, इसको कम कर लेता हूँ। ये त्योहार उत्सव मेले में इस प्रकार रचे गए कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक व मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान भी करते हैं। राजस्थान
कि इंद्रधनुषी संस्कृति पहचान प्रकट होने वाले कुछ प्रमुख उत्सव त्योहार मेलों की झलक यहाँ पर सुनते हैं। यानी ये जो त्योहार मनाए जाते हैं ये ऐसे ही नहीं मनाए जाते, ये मौसम समय व लोक भावना को देखते हुए ही इन त्योहारों का महत्व है। और इन त्योहारों का एक फायदा ये भी है कि सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, तथा आनंद प्रदान भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना सबसे पहला त्योहार है वो है गणगौर। राजस्थान, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर की कामना करती है, वहीं विवाहित स्त्रियां हैं वो अखंड सुहाग की कामना करती है। देखो, इसको अविवाहित लड़कियां भी मनाती है और विवाहित स्त्रियां भी इसको मनाती है। कई बार पूछा गया गणगौर का त्योहार कौन मनाती है, तो अविवाहित और विवाहित दोनों है। और क्यों मनाती है वो भी कारण इसका लिखा हुआ है। यह त्योहार होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को एकम कहते हैं से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक कितने कितने दिन हो गए? कृष्ण पक्ष के 15 दिन और चैत्र शुक्ल तृतीया ये हो गए 3 दिन। 15 और 3 कितने हो गए? टोटल 18 दिन। ये देखो, और कहीं कहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक ही मनाया जाता है, यानी कहीं कहीं ये 16 दिन, यानी 16 दिन से लेकर 18 दिन तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। याद रखना भाई, एक बार मुझे याद आ रहा है किसी एग्जाम में पूछा गया था गणगौर का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। वे लड़के लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाते हुए अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जन श्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने, ये जो शब्द है ना ध्यान रखना भाई, एक एग्जाम में पूछा गया था कि गोने या गोना क्या है। तो अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर, यानी जब महिला ससुराल से अपने पिता के घर लौटती है उसे गोना कहते हैं। इसकी समृद्धि में स्त्री गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है, नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर देती है और काष्ठ की प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते थे। कर्नल जेम्स टोड ने एग्जाम एग्जामिनर ने क्या किया कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एज इट इज कॉपी कर दिया और फिर लिख दिया कर्नल टोड ने निम्न पंक्तियां गणगौर की सवारी के लिए कौन सी गणगौर की सवारी के लिए किया था। उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है उसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था कि यहाँ अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र। तो मोस्ट है भाई, याद रखना है इसको आप। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल जेम्स टोड ने वर्णन किया था। और आगे क्या कहा है, यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़ों की आवाज से राज प्रासाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील में गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंची। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी झील तक? पिछोला झील। नौका विहार आतिश आजादी प्रदेश। फिर चलते हैं तीज। जब भी तीज का नाम आए तो तीज एक तो होती है छोटी तीज, छोटी तीज, एक होती है बड़ी तीज।
बड़ी तीज, और एक होती है हरितालिका तीज। हरितालिका छोटी तीज कोई सामान्यतः तीज कहा जाता है, जो कब मनाई जाती है? श्रावण छोटी तीज, या इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और बड़ी तीज, इसके तीन नाम है, एक तो कजली तीज, और एक इसका नाम है सातुड़ी तीज, और हरितालिका तीज। तीनों कब मनाया जाता है? सीधा आपसे कोई सवाल पूछ ले कि तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, ऑप्शन में दे दे श्रावण, भाद्रपद, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार, तो वहाँ ऑप्शन होगा श्रावण पक्ष, श्रावण और भाद्रपद दोनों में तीज का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि छोटी तीज जिसे श्रावणी तीज, ये श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बड़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज, ये मनाया जाता है बूंदी में स्पेशल। और ये छोटी तीज श्रावणी तीज ये जयपुर का प्रसिद्ध है, और राजस्थान में यही तीज मनाई जाती है। तो ये जो मनाया जाता है, ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, याद रखना, ये शुक्ल में है और ये कृष्ण में, और हरितालिका तीज ये शुक्ल में, ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाई जाती है। तो याद रखना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मुझे याद है एक बार ये RS मेंस में पूछा गया था कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का क्या अर्थ है, संक्षिप्त में बताइए। 2016 या 18 का एग्जाम होगा मेरे हिसाब से, उसमें पूछा गया था RS मेंस। तो इसका मतलब है, राजस्थान में त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है, और इसका अंत गणगौर से होता है। चलते हैं नेक्स्ट। वर्षा ऋतु में श्रावण माह मनाए जाने तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहिताएं, यानी गणगौर का त्योहार भी बालिकाएं और नवविवाहिताएं, और इसमें भी है यह त्योहार विवाह के पश्चात, यहाँ ध्यान रखना इसमें अंदर नवविवाहिताएं, और उसके अंदर था अविवाहित और विवाहित स्त्रियां दोनों, थोड़ा अंतर है इसमें। यह त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीर में मनाने की परंपरा है, यानी लड़की अपने पीर में मनाती है इसको विवाह के बाद। क्योंकि एक मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन, ओनली पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज दे। फिर इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं क्या करते, पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है, साथ में विद्युत तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व हाथों में पाँव लगाती है, तालाबों के किनारों पर मेला लगाया जाए। इस त्योहार के आसपास खेतों मोट बाजरा फली आदि की बुआई शुरू होती है। राजस्थान गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है, याद रखना। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट, वर्दी पहने महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते। इस त्योहार का आनंद उठाने राज्य में हजारों की संख्या लोग आते हैं। राजस्थान में लोग राजस्थान लोक गीत और नृत्य करते हैं। ये देखो मैंने बताया, बूंदी की कजली तीज जिसे बड़ी तीज सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। याद रखना, याद कैसे रखो, कैसे कजली और कैसे कृष्ण। कजली को ही बड़ी तीज कहते हैं और इसे ही सातुड़ी तीज कहते हैं। इसमें सूर्य पाल्गुन तीज को उल्लास जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त है, ये भी याद रखना। बूंदी में नवल सागर गांव बूंदी में और कुंभा स्टेडियम तक समाप्त चलती है। फिर आती है होली। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोपर के कंडों, यानी उपलों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित करती है। नृत्य, गानों, गुलाल से यह त्योहार प्रतीक होता है।
होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई जाती है। बिनाई में यहाँ देखो होली के प्रकार है, यहाँ से लेके और यहाँ तक याद करना भाई। बिनाई में कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाई, जो कि जहाँ तक मुझे पता है बिनाई जो क्षेत्र है वो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसमें दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। और नेक्स्ट है मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान आदिवासी लोग क्या खेलते हैं? भगोरिया। तो भगोरिया क्या है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो मेवाड़ के अंदर आदिवासी लोगों द्वारा होली खेलने की एक प्रकार है भगोरिया। फिर मेवाड़ में अनेक अंचलों में होली के मौके पर याद रखना भाई, गेर नृत्य। गेर नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। और कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये गेर नृत्य नहीं है। ये तीनों मेवाड़ में भील जनजाति द्वारा होली का अवसर। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठ मार होली भी महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। ये याद रखना, लठ मार होली श्री महावीर जी करौली। फिर आती है शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य। कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। शेखावटी में कौन कौन से आते हैं? शेखावटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र। बाड़मेर की पत्थर मार होली। सबसे पहले याद करने आपको कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर में, भगोरिया ये मेवाड़ के अंदर। तीसरी आपको याद करनी है लठ मार होली श्री महावीर जी करौली में। चौथी आपको करनी है पत्थर मार होली, यह आपको बाड़मेर। तो चार याद रखना, कोड़ा मार बिनाई, इसके अलावा भगोरिया मेवाड़ में, लठ मार श्री महावीर जी करौली में, पत्थर मार बाड़मेर। चलते हैं। बाड़मेर की पत्थर मार होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। एक बार पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड ने कि कौन सी जगह पर इलोजी की बारात निकाली जाती है जिस बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है? तो बाड़मेर की पत्थर मार होली। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। ये जो प्रोग्राम होता है इसके अंदर ये दिखाया जाता है। इसके अलावा कोटा के आवा और सांगोद कस्बा का 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन। अधीनस्थ बोर्ड ने न जाने कितनी बार ये नहान पूछ लिया, यानी पूछा गया कि नहान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है सांगोद। सांगोद ऑप्शन में नहीं हो तो बताना है आवा। दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा, आवा, सांगोद का नहान प्रसिद्ध है। तो याद रखना, ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को अबुझ सावा और इसके अलावा इसे आखा तीज भी कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर। चलते हैं कब मनाई जाती है? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ये है ना शुक्ल पक्ष। जो नए स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, उनको बता देता हूँ। किसी भी माह में दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ये जो कृष्ण पक्ष है वो शुरू के 15 दिन किसी भी महीने के, चाहे वो चैत का महीना हो, चाहे वैशाख या ज्येष्ठ का हो, कोई भी महीना, शुरू के जो 15 दिन होंगे वो होंगे कृष्ण पक्ष, और अंतिम जो 15 दिन होंगे वो होंगे शुक्ल पक्ष। और अपने हिंदू समाज में जो ज्यादातर काम होते हैं वो शुक्ल पक्ष में होते हैं।
चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी शुभ अवसर हो, शुक्ल पक्ष में काम करते हैं। तो अक्षय तृतीया कब मनाए जाते हैं? शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अक्षय तृतीया को जन सामान्य में अबुझ सवा, जैसे मैंने आपने बताया था। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकले इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, प्रसन्न कड़े रुख के कारण बहुत कम हो गए हैं। आगे चलते हैं। कृषक इसी दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा फसल कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्न। वैशाख अक्षय तृतीया कितने अन्न की पूजा होती है? 7 अन्नों की पूजा होती है। याद रखना भाई, पूछा गया है एक बार आरपीएससी ने। इस दिन गेहूं बाजरा आदि का खिचड़ा बनता है। गुड़ की गलवाणी या मंगोड़ी का साग। बीकानेर का स्थापना दिवस किस दिन हुआ था? अक्षय तृतीया को हुआ था। इसलिए बीकानेर में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य भारतीय जनमानस में कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण में। श्रावण में कब? श्रावणी पूर्णिमा को। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण पक्ष, श्रावण माह में मनाया जाता है, और श्रावण में श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन इसे श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसके साथ इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। फिर है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। फिर है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। चतुर्थी के बारे में एक बात याद रखना, चतुर्थी के बारे में एक बात याद रखना कि गणेश चतुर्थी को छोड़कर सारी चतुर्थी लगभग मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि 100%, अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में कोई भी चतुर्थी का सवाल आ जाए, तो जितनी भी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी को छोड़कर सारी चतुर्थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग चतुर्थी वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष में। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में मान लो आपको महीने का नहीं पता भाई कौन से महीने के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि 3 ऑप्शन शुक्ल पक्ष के दे देते हैं, एक ऑप्शन कृष्ण पक्ष का दे देता है, और ऊपर चतुर्थी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी कब होगी? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। अब आती है बात नवरात्रा। नवरात्रा अपने 2 माह में मनाए जाते हैं, एक तो चैत्र, और दूसरे जो नवरात्रा मनाए जाते हैं वो है आश्विन में। आश्विन, जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में आशोज भी कहते हैं। आशोज यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्रा, और चैत्र नवरात्रा को ही बसंतीय नवरात्रा भी कहते हैं। बसंतीय। और एक गुप्त नवरात्रा और होते हैं जो कि माघ में मनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर चलते हैं दशहरा। दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। फिर चलते हैं दीपावली। दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। फिर है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, यानी माघ माह में। माघ। फिर है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। आश्विन यानी आशो। फिर है बसंत पंचमी। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। एक आगे और आएगी ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। फिर है नाग पंचमी। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण में मनाई जाती है।
श्रावण माह की कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। कई जगह कृष्ण है, कई जगह शुक्ल है, तो आप कृष्ण याद रखना। नाग पंचमी श्रावण माह की कृष्ण पंचमी को। एक निड्र नवमी और आती है, वो भी श्रावण में कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान बड़ी श्रद्धा के साथ जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पर्युषण किन का त्योहार है, तो सबसे पहली बात जैनों का। और कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है, याद रखना पर्युषण। श्रावकगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन स्तुति कीर्तन व्रत उपवास आदि प्रकार आत्म शुद्धि संयम में नियम का पालना करते हैं। इस वक्त अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। ये याद रखना। किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? ये संवत्सरी का संबंध किस समाज संप्रदाय से है? तो जैन से। फिर है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। कब करते हैं? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। यानी ये जो पर्युषण पर्व है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है। यानी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक ये त्योहार मनाया जाता है। और उसके बाद आता है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। समापनी पर्व होता है कि मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये पर्युषण पर्व, याद रखना कब मनाया जाता है और किस संप्रदाय से संबंधित है, संवत्सरी क्या है, समापनी पर्व याद रखना। फिर बात करते हैं मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जिसे क्या कहते हैं? बकरा ईद कहते हैं। ये कब मनाई जाती है? जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में। यह याद रखना, ईद उल जुहा जैसे बकरा ईद कहते हैं, क्यों मनाया जाता है ये पूछ लिया जाता है। तो अपने पुत्र थे इनके इब्राहिम, इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। फिर आता है मुहर्रम। मुहर्रम के बारे में देखें। मुहर्रम गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं। मुहर्रम हिजरी सन के प्रथम कैलेंडर होता है, हिजरी सन 622 के आसपास होता है। और इनके जो प्रथम 10 दिन तक उपवास रखते हैं, अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकलते हैं। फिर आता है शबे रात। शबे रात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण होता है। नाम से ही पता चल रहा है। फिर मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म में मरण की स्मृति में 12 वफात का त्योहार मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक मुस्लिम आपसी भाईचारा में। ईसाई उत्सव में 1 जनवरी ईस्टर। ईस्टर को ईसा मसीह का पुनर्जीवित होता है, इसलिए ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। फिर है गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को वो सूली पर लटकाया गया था। फिर है क्रिसमस डे। ये 25 दिसंबर को, आपको पता है 25 दिसंबर को 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो क्रिसमस डे, और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस में। सुशासन दिवस तो याद रखना। इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंतियां, व्रत और उपवास के अवसर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती चैत्र में मनाई जाती है, चैत्र पक्ष में, शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है त्रयोदशी को। और नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को, बुद्ध जयंती आदि मुख्य है। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत। फिर है वट सावित्री, ये याद रखना, वट सावित्री व्रत। ये क्या है? कब मनाया जाता है वट सावित्री व्रत? ये ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है।
वट सावित्री वश इस दिन क्या है, बरगद पेड़ है उसकी पूजा होती है, जिसे बरगद को ही क्या कहते हैं अपन, बरगद को ही बड़ का पेड़ भी कहते हैं, इसलिए बरगद बड़ का पेड़ भी कहते हैं, इसलिए इसे बड़ मास भी कहते हैं, बड़ मावस। बड़ यानी बड़ पेड़ हो गया, माउस माउस। तो चलते हैं। फिर अब बात आती है निर्जला एकादशी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सभी ने नाम सुना होगा। निर्जला कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। फिर आती है देव झूलनी, ये तो देव झूलनी है, एक जल झूलनी और आती है, देव झूलनी एकादशी। फिर आती है हरितालिका तीज, मैंने आपको बताया था। हरितालिका तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और देव झूलनी एकादशी जो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसके अलावा एक देव शयनी होता है, देव शयनी यानी देवता उस दौरान सो जाते हैं। कब सोते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवता सो जाते हैं और लगातार कंटिन्यू 4 महीने तक सोते हैं, और वापस जब उठते हैं तो उसको कहते हैं देव उठनी, देव उठनी एकादशी, या इसका एक और नाम है तुलसी एकादशी, ये दोनों है। और कब उठते हैं देवता, तो देव उठनी मनाई जाती है अपने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, देवउठनी या तुलसी, याद रखना इसको। फिर चलते हैं, हरितालिका तीज होगी, पवित्रा चतुर्दशी देख लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अगर कोई बनाना चाहे तो अच्छा क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं पता, आप लोग बताना पवित्रा चतुर्दशी या कहीं देखना कहाँ कब मनाई जाती है, मैंने तो नहीं पढ़ा। फिर है ऋषि पंचमी, अपने एक ऊपर पड़ी थी बसंत पंचमी, जो कब मनाई जाती है, माघ माह में, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। जबकि ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है, ये भाद्रपद माह में मनाई जाती है। तो भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी और माघ माह की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी। फिर है अनंत चतुर्दशी, इस दिन भगवान श्री गणेश विसर्जित किए जाते हैं। तो ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। फिर है गोपाष्टमी, गोपाष्टमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। फिर है आंवला एकादशी, आंवला एकादशी कब मनाई जाती है, आंवला एकादशी अभी फाल्गुन महीने में, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाई जाती है। और अभी फाल्गुन ही चल रहा है, तो लगभग फरवरी के अंदर ही है ये आंवला एकादशी। और एक होती है आंवला नवमी, दोनों में देखो कितना डिफरेंट। आंवला नवमी ये मनाई जाती है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो आंवला एकादशी कब मनाई जाती है, ये तो फाल्गुन माह, और आंवला नवमी ये कार्तिक माह। फिर चलते हैं अपन मेले, मेले के अंदर, मेले का अर्थ क्या है, एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना, उत्सव का मानना, लोक जीवन पूरी सक्रिय मेला त्योहार आयोजन शामिल होता है। अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला भरता है, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला भरता है। ये अन्नकूट है ना, इसी दिन वो क्या है, गोवर्धन पूजा वाला है, गोवर्धन पूजा। फिर चलते हैं सवाई माधोपुर शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोज में दत्ती माता का मेला कहाँ भरता है, ये कई बार पूछा गया। और यह गोठ मांगलोद एक खनिज के लिए भी जाना जाता है, अगर आपने भूगोल पढ़ी हो तो उसके अंदर जिप्सम, जहाँ तक मुझे पता है जिप्सम ही होगा या टंगस्टन होगा, इन दोनों में से एक होगा। देखना आप लोग कि जिप्सम है या टंगस्टन है, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर है उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, और करौली में कैला देवी का मेला,
एकलिंग में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी दुलेव का मेला, ये उदयपुर में अलवर के पास भरतरी का मेला। फिर है डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, कब भरता है भाई डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला? ये माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा याद रखना इसको। फिर है बारां जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीतापढ़ी मेला। सीतापढ़ी मेला कहाँ भरता है? बारां। बारां में कहाँ? शाहबाद तहसील में। कौन सी जनजाति इस मेले में भाग लेती है? शहरिया जनजाति। कई बार आरपीएससी ने पूछे। तो ये आदिवासियों के दो प्रमुख मेले हैं। इसके अलावा प्रबसर में तेजाजी का मेला, पोखरण के रूणीचा क्षेत्र में रामदेव जी का मेला, कोल्लूगंड बाबूजी का मेला, ददरेवा में गोगा जी जोकरी चूरू में मेला, मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के प्रमुख मेले, प्रमुख साक्षी विवरण यहाँ है। फिर है पुष्कर मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यह ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण मनता है। पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, और अजमेर में लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ, याद रखना भाई, विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। और ब्रह्मा जी ने इस विज्रनाथ नामक राक्षस को फूलों की जो पंखुड़ियां होती है उससे उनका नरसंहार किया था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर फूलों से राक्षस का संहार किया। कमल के जो फूल, कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गई वहां जिले बन गई। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, 3 जिले बन गई। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही मातम्य है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न। इसीलिए तो भगवान ब्रह्मा जी की जो है कमल की पंखुड़ियों पर वो विराजमान। फिर नेक्स्ट है पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी समय पुष्कर मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय गहरे वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों में सजे ऊंट इन सब सूर्य पुष्कर मेले में आते हैं। फिर है जीण माता। जीण माता सीकर जिला का एक गाँव है, रेवासा गाँव, पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कई बार पूछा है। विक्रम संवत 1121 में मोइल के हट्टर द्वारा। ये जो संवत है विक्रम संवत, इसका 1100, इसमें से 57 घटाएंगे तो 11 में से 7 4 और 11 में से 5 गए फिर बचे 6 और ये 0, ये यानी 1064 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विक्रम संवत 1121 और 1064 ईस्वी में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रज्वलित है और माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता की बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी और जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी प्रकार घर आने को तैयार नहीं तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक यहाँ विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ण होते थे। चैत और आश्विन नवरात्रों के समय यहाँ विशेष मेले लगता है। आप तो याद रखो जीण माता का मेले कब लगता है? नवरात्रा। और नवरात्राएं 2 बार आती है, एक तो चैत में जिसे बसंती नवरात्र कहते हैं और एक आश्विन यानी असोज माह में जीण माता का मेला नवरात्रा में लगता है। फिर चलते हैं
खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप खाटू श्याम जी, एक स्वरूप श्री श्याम जी यानी श्री कृष्ण। मंदिर में वर्ष भर भक्तों भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं यानी 10वीं से द्वादशी 3 दिन मेला भरता है। यहाँ पर कब लगता है खाटू श्याम जी का मेला? फाल्गुन में, यानी अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है, अभी लगता है खाटू श्याम जी का मेला। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। भरथरी अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरथरी नामक स्थान वर्ष में 2 बार, कब कब? एक तो वैशाख और एक भाद्रपद में। ये याद रखना भाई, ये जितने भी है ना, फाल्गुन, वैशाख और भाद्रपद, नवरात्रा, ये पूछे जाते हैं कई बार। आपको सीधा पूछ लिया जाएगा भरथरी का मेला कब आयोजित होता है, तो ऑप्शन देगा वैशाख, फिर भाद्रपद, फिर दोनों वैशाख और भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में, मुझे याद है एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछा था कि कनपटे साधुओं या बाबाओं के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो भरथरी। जनश्रुति है कि गोपी चंद भरथरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्त आ गया था। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरथरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत ही रही, यही उनकी समाधि हुई। भरथरी किसके नाम पर है? एक राजा थे गोपीचंद भरथरी, उनके नाम पर। डिग्गी के कल्याण जी का मेला कहाँ? टोंक जिले की मालपुर तहसील में। याद रखना, पहले तो डिग्गी के कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? टोंक जिले की मालपुर तहसील में। और एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने यह सवाल पूछा है, डिग्गी कल्याण जी का मेला किन को समर्पित है, या किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह के अमावस्या को पड़ता है। 2 बात याद रखना आप तो, कि डिग्गी कल्याण जी का मेला है कहाँ? टोंक जिले के मालपुरा तहसील में। मेला लगता कब है? श्रावण माह की अमावस्या को। और किन भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। टोंक जिले की मालपुरा तहसील, भगवान विष्णु को समर्पित, और श्रावण माह की अमावस्या को मेला भरता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोध होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने को दंड दिया था। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिग्गो उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल आने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग्गो के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गो पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारक का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गो को कुष्ठ रोग से कल्याण के लिए किया था। इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। और भगवान विष्णु को क्यों समर्पित है ये भी इसके अंदर बता दिया। फिर चलते हैं श्री महावीर जी का मेला। करौली जिले की एक तहसील है हिंडौन तहसील में, गंभीर नदी के किनारे। यहाँ सबसे पहले करौली जिले में कौन सी तहसील? हिंडौन तहसील, गंभीर नदी किनारे, चंदन गांव। ये चारों ही बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा श्री महावीर जी का मेला कहाँ है? करौली। फिर धीरे धीरे पूछने लगे श्री महावीर जी का मेला कहाँ है? तहसीलों का नाम हिंडौन तहसील। फिर पूछा गया कि श्री महावीर जी का मेला कहाँ है? चंदन गांव। यानी बोर्ड का स्तर अब गांव तक पहुंच गया है, चंदन गांव में। फिर पूछा गया भाई साहब कौन सी नदी के किनारे? तो फिर गंभीर नदी किनारे। महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, अपन लार पीछे पढ़ के आए हैं कि
महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को ही, इसलिए महावीर जी का मेला लगता है। कब तक लगता है? वैशाखशन प्रतिपदा, यानी लगभग 4-5 दिन। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। और जैनों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पर्युषण पर्व, जो कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह की पंचमी से, शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चरमकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर सोत अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिला ने इस महावीर जी की इस प्रतिमा के सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान दी थी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है, रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाने की परंपरा है। फिर चलते हैं करणी माता का मेला। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर, बीकानेर जिला, उसकी नौका तहसील, देशनोक गांव में बीकानेर के राठौर राजघराने कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। फिर है यहाँ, यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है, जहाँ चूहे लोगों से भयभीत हुए विचरण करते हैं। और प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन, जहाँ भी चैत्र और आश्विन नाम आ जाए वहाँ समझ लेना नवरात्रा। तो करणी माता का मेला नवरात्रा में, जीण माता का मेला नवरात्रा में। फिर है शीतला माता, जयपुर की एक तहसील है चाकसू, उसका एक जो गांव है सील की डूंगरी गांव में। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी। यहाँ देखो, चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी दोनों दे रखे हैं, तो ऑप्शन में उस हिसाब से आपको करना है। शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर है और जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने, कई बार पूछा गया शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह। इसको बैलगाड़ी मेले के नाम से, यह भी पूछा गया किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है? शीतला माता में। प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों से सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियां लेकर आते हैं, इसलिए इस मेले को बैलगाड़ी मेला कहते हैं। और एक पशु मेला भी आयोजित है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई माता और पश्चिम भारत में इसे माई अनामा और राजस्थान में इसे 3 नाम से जाना जाता है: शेड माता, शीतला माता और शेडल माता। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रयोग होता है। चेचक जो होता है वो माता रूठते है तभी होता है। फिर कैला देवी, जो कि करौली जिले में त्रिकुट पर्वत याद रखना, ये त्रिकुट पहाड़ जो कि जैसलमेर में, और त्रिकुट पर्वत जो कि करौली में। घाटी में कैला देवी का 22वां मंदिर है। यह मेला कब है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। कैला देवी के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ एक मूर्ति है चामुंडा माता की मूर्ति। कैला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं, और इस मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें लांगुरिया गीत कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लांगुरिया गीत कहाँ के प्रसिद्ध? कैला देवी करौली। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और उस देवकी को कारागार में डाल दिया था, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस पर नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूट गया, छूट कर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरी कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ऐसी जो दे रखे नहीं, ये लोक मान्यता है, लोक कथा है, लोगों के पुराने समय से चली आ रही है, इसी मान्यता है उनकी। फिर कपिल मुनि का मेला कोलायत, बीकानेर जिले की एक तहसील है कोलायत, और कोलायत में ही प्रॉपर ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा था,
और इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। यानी एक नकली स्थान देखा, उसको बाद में कपिल स्थान, समांतर पे स्थान विख्यात हो गए। अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंददेव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इसमें भक्तों के पाप कट जाते हैं। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए। ये भी एक बार पूछा था कि चिश्ती साहब भारत कब आए थे। 1192 में। और अपना शेष जीवन उन्होंने अजमेर में बिताया था। गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबी की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रज्जब माह की 1 से 6 तारीख, ये याद रखना, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। उर्स को ही मेला कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रज्जब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परोज हो गई है। इसकी याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रज्जब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाल जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़ी कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर और जहांगीर द्वारा क्रम से, ये एक बार पूछा गया था एलडीसी में, बड़ी देग और छोटी देग किनके द्वारा भेंट की गई थी। अकबर ने बड़ी देग और जहांगीर ने छोटी देग। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम संप्रदाय का कहता है सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। फिर है गलियाकोट। डूंगरपुर जिले की एक तहसील है सागवाड़ा। ये कई बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें गलियाकोट ना पूछा गया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फकरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र। ये भी कई बार बोहरा संप्रदाय की आस्था प्रमुख केंद्र का, तो गलियाकोट डूंगरपुर में सैयद फकरुद्दीन की मजार। इसे मजार ए फकीरी, ये एक बार वीडियो में यह पूछा गया था, मजार ए फकीरी किसे कहते हैं, तो सैयद फकरुद्दीन की मजार को मजार ए फकीरी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित के सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ भी किया जाता है। बेणेश्वर का मेला जो माघ पूर्णिमा बताया था और आदिवासियों का प्रमुख मेला है। इसे आदिवासियों को कुंभ भी कहते हैं। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला मनाया कब जाता है, माघ पूर्णिमा को शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर। यानी पहले ये पूछा जाता था कि बेणेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो अपन कर देते थे डूंगरपुर। फिर धीरे धीरे ये पूछा जाता था कि कौन सी तहसील मनाता है, फिर आसपुर। और अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अधीनस्थ बोर्ड धीरे धीरे गांव की ओर रुख कर रही है, तो एक बार उसने पूछ लिया बेणेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है, नवातपुरा गांव में। फिर है बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है, देखना जनश्रुति अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे आपको चीजें याद रहे कि बेणेश्वर नाम ही क्यों पड़ा। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुए हैं। यह स्वयं भी शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है, फिर भी इसकी पूजा हो रही है, देखो, वरना खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय को लिंग पर दुग्ध अभिषेक करते हुए देखा। ग्वाले ने देख लिया, फलत वह वहां से भागी और भागने से प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिसे 5 हिस्सों में टूट गया।
यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है? कोटा। ये पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, देख लें। दशहरा मेला कोटा के अंदर। इसके अलावा सरस मेला हस्तशिल्प, ये जयपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये भी जयपुर में। धुलंडी जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर में। तीज का त्यौहार जयपुर का प्रसिद्ध है। गणगौर का मेला भी जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, जो भी जयपुर में। इसके अलावा अब्बानेरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दौसा में। थार महोत्सव बाड़मेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ यानी जोधपुर में। रणकपुर उत्सव पाली में। घोड़वाड़ मेला पाली में। ग्रीष्म मेला माउंट आबू में। और मेला, शरद महोत्सव कह दो या कुछ मेला कह दो, ये माउंट आबू में। मेवाड़ समारोह, जो कि मेवाड़ में उदयपुर में। मीरा महोत्सव, जो कि चित्तौड़गढ़ में। और मत्स्य महोत्सव या मत्स्य उत्सव, ये अलवर में। चंद्रभागा मेला, जो कि झालावाड़ में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर क्या आप जानते हैं, ये जितने भी क्या आप जानते हैं, ये सब अधीनस्थ बोर्ड के धक्के चढ़े हुए हैं। एक बार पूछ लिया जाए कि खलकाणी माता गर्दो मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पहले तो पूछा जयपुर में, और फिर लगते ही एक एग्जाम में पूछा कौन से गांव में, तो भावगढ़ बंद्या गांव। तो जयपुर के पास भावगढ़ बंद्या गांव में खलकाणी माता गर्दो मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त कोई अन्य कोई, यानी ये गधों और खच्चरों के लिए स्पेशल कहा जाता है। इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में इस मेले को शुरू किया था। फिर है भरतरी का मेला, किस जिले में? ये अभ्यास प्रश्न है, अलवर में। गोपीचंद भरतरी राजा हुआ करते थे। बूंदी में कजली तीज, जिसे क्या कहते हैं? कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद में, और भाद्रपद में भी कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष की तरफ। मैंने आपको 3 तीज बताई थी, एक तो कजली तीज, और एक सिद्धि तीज, और एक हरितालिका तीज। फिर राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी करौली, सालासर पुष्कर अपने पढ़ी थी। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी करौली में। और कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाई अजमेर में। पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में। भगोरिया कहाँ खेला जाता है? मेवाड़ में। इसके बाद होली का अवसर पर गैर किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर और नौरोज। ईसाई धर्म से कौन सा त्योहार संबंधित? गुड फ्राइडे है, क्रिसमस है, ईस्टर है, नौरोज नहीं। फिर है सम्मिलित करना है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? टोंक जिले की मालपुर तहसील में। कब आयोजित किया जाता है? ये आप लोग कमेंट में बताओगे। तो ये डिग्गी कल्याण जी का डिग्गी मेला टोंक में किन भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु को ही क्यों? क्योंकि एक किंवदंती के अनुसार। फिर है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। श्री महावीर जी का मेला करौली में कब पड़ता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। फिर चलते हैं करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखो। ईद उल फितर, मोहर्रम, अबुज सावा, जिसे अपने पढ़ा था अक्षय तृतीया। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील है क्या? आसपुर तहसील, सॉरी, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा या नवातपुरा गांव में। जीण माता मंदिर राजस्थान किस जिले में? जीण माता का मंदिर राजस्थान में सीकर जिले के रेवासा ग्राम में, और नवरात्रा में यह मेला बढ़ता है, यानी चैत्र और आश्विन में।
चूहों के मंदिर के नाम से काली माता का मंदिर। खाटू श्याम जी किस भगवान के एक रूप माने जाते हैं? खाटू श्याम जी का मेला सीकर और भगवान श्री कृष्ण के एक रूप श्री श्याम जी के माने जाते हैं। डिग्गी के कल्याण जी के मेले के बारे में बताइए। राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन एज इट इज RS मेंस में आया था 2 नंबर का, वरना 2 नंबर के क्वेश्चन करने मेंस के अंदर बहुत टेढ़ा काम है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के 4 प्रमुख मेलों पर एक लेख लिखिए। सीकर जिले के 2 प्रमुख मेलों, एक तो जीण माता, एक खाटू श्याम जी। गणगौर के उत्सव पर एक विस्तृत टिप्पणी। फिर है, अपने नज़दीक आयोजित होने वाले किसी मेले में शामिल होकर उस पर एक लेख तैयार करें। आप अजमेर की यात्रा पर आप वहाँ किन किन प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। तो ये तो हो गया कक्षा 10th की बुक में जो दे रखा था वो। अब हम करते हैं जो पुरानी बुक दे रखी है, जो पुरानी बुक्स है RBSE की पुरानी बुक्स है जो 2002-3 में थी, उसमें देखते हैं कुछ नया मिलता है क्या हमें। तो ये है वो पुरानी बुक्स, कक्षा 11th की बुक है और इस बुक का नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र हेतु। देखते हैं इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इसके अंदर देखते हैं, ये देखो 2003, और इसका जो प्रथम संस्करण आया था 2002 में और द्वितीय संस्करण 2003 में। चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर देखते हैं अनुक्रमण का, इसके अंदर अपने को मेले त्योहार कहाँ मिलते हैं। मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, कालीबंगा, अजमेर, सत्तावन, जनजागरण, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ मिलेगा। लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। प्रमुख उत्सव एवं मेले कहाँ मिलेंगे? 279305 पर। चलो देखते हैं, ये रहा प्रमुख उत्सव, इसमें पढ़ते हैं। राजस्थान के सामाजिक जीवन में उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय संस्कृति, दर्शन उत्सव में होते हैं। इन उत्सवों में प्राचीन परंपराओं एवं विचारधाराओं का समन्वय होता है। ये आपने वहीं भी पढ़ा था। राजस्थान के प्रमुख लोकोत्सव गणगौर, तीज माने जाते हैं। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रमुख लोक उत्सव कौन से हैं? गणगौर और तीज दोनों दे रखे हैं। धार्मिक उत्सव में कौन सी है? होली, दीपावली, दशहरा, सभी स्थान परंपरा अनुसार मनाए जाते हैं। फिर है गणगौर। गणगौर का त्योहार होलिका दिन से लेकर चैत्र शुक्ला एकम और कहीं कहीं तृतीया तक। ये देखो भाई, गणगौर का उत्सव होलिका दिन से लेकर चैत्र शुक्ला एकम और कहीं कहीं तृतीया तक, कुल मिलाकर ये 16 से 18 दिन तक चलता है गणगौर। इसमें स्त्रियां एवं कुमारी अपने सुहाग, रक्षा, अच्छे वर प्राप्ति की कामना करती है। कुमारियां बाग बगीचों से फूलों को कलश में सजाकर मधुर गीतों गाते हुए गणगौर का की पूजा स्थल पर जाती है। यह उत्सव शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी के पूजन प्रतिमाओं द्वारा मनाया जाता है। गणगौर का उत्सव जोधपुर, उदयपुर बड़ी धूमधाम से, सेम लाइन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर है श्रावण तथा भाद्रपद माह में तीज का त्योहार प्राकृतिक परिवेश में बालिकाएं तथा नवविवाहिताएं वधुएं मनाती है। ये मैंने कहा था, तीज का त्योहार आपसे पूछ लिया जाए कब मनाता है, तो श्रावण में और भाद्रपद में। श्रावण में तो मनाई जाती है छोटी तीज जिसे कहा जाता है श्रावणी तीज, और भाद्रपद माह में मनाई जाती है बड़ी तीज जिसे कहा जाता है कजली तीज, और जिसे ही कहा जाता है सातुड़ी तीज। ये जो तीज मनाई जाती है ये श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, और बड़ी जो तीज है ये मनाई जाती है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष, ध्यान रखना मैं कृष्ण पक्ष बोल रहा हूँ, कृष्ण पक्ष की तृतीया। प्रेमिकाएं अपने प्रेमी से अभिलाषा श्रृंगारा विरह के गीत गाती है। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, यह आपको उस बुक में
फिर चलते हैं, ऋतु एवं धर्म के आधार पर अन्य कई उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया अपन पढ़ के आए हैं, रक्षाबंधन पढ़ के आए हैं, जन्माष्टमी पढ़ के आए हैं, शरद पूर्णिमा पढ़ के आए हैं, बसंत पंचमी पढ़ के आए हैं, नाग पंचमी, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव है जिसे ये गोवर्धन पूजा, ये कब मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजन दे ही रखा है इसका। तो दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या, उससे अगला दिन होता है वो गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या एकम को। जैन समाज के पवित्र उत्सव पर्युषण अपने पढ़ गए हैं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पांचों से लेकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है। राजस्थान में मुस्लिम समाज के प्रमुख उत्सव ईद उल जुहा, ईद उल फितर, शब रात में सब 12 पवात अपने पढ़ के आए। ईसाई समाज में प्रमुख है ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ये भी पढ़ गए हैं। फिर है मेले, मेले भी अपन देखते हैं कुछ नए हैं क्या। मेले का तात्पर्य के स्थान जनसमूह मिलना, उत्सव मनाना। राजस्थान मेलों का आयोजन सेम ही है, उसके अंदर भी है। राजस्थान के प्रधान मेलों में बालाजी, जयपुर में बालाजी का मंदिर भी है। नाथ द्वारा का अन्नकूट पढ़ गए हैं। हिंडौन के निकट महावीर जी का मेरे, करौली में हिंडौन पढ़ गए हैं। नागौर में क्या दे रखा है, ये तेजा जी का होगा। गोट मांगलोद में ददी माता मंदिर, ये भी पढ़ कर है। उदयपुर का एक क्षेत्र है गढ़बोर, जहाँ पर 4 भुजा का मेला आयोजित होता है। करौली में करला देवी का, एकलिंग जी में शिवरात्रि का, अलवर के पास भरतरी जी का, अजमेर में पुष्कर जी का, धुलेव को केसरी, ये अपन पढ़ते हैं। धुलेव का है उदयपुर में। फिर दे रखा है लोक संत एवं लोक देवताओं की आराधना एवं श्रद्धा में भी यहाँ अनेक मेलों का आयोजन होता है। इनमें मुख्य रूणीचा में रामदेव राज, परबतसर में तेजा जी, कोलगढ़ में बाबू जी, में गोगा जी, देशनोक में करणी माता, अजमेर में ख्वाजा साहब का, पुष्कर है जयपुर में गलता जी, ये भी पढ़ के अपन आए हैं। फिर आ गया इतना ही है भाई, इस पुस्तक में तो इतना ही दे रखा है। अब अपन देखते हैं क्लास 12th की जो पुरानी पुस्तक है उसमें क्या देखते हैं। तो ये है वो पुरानी बुक, कक्षा 12th, और इसका नाम राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, प्रारंभ से लेकर राजस्थान के पुनर्गठन तक। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विद्यालय में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये पुरानी बुक है। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। राजस्थान क्या देख रखा है, राजस्थान में सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, इस पर करते हैं 162। तो चल, इसके अंदर दे रखा है उत्सव एवं मेले। उत्सव मेले किसी भी समाज का महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में भी है। चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा पढ़ कर रहे हैं। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा, करौली में, एकलिंग, उदयपुर में, भरतरी का, कपिल मुनि का, कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में, कोलायत में। और फिर दे रखा है सीताबाड़ी का वैशाख पूर्णिमा कोटा, ये देखो अलग दे रखा है इसमें कोटा, ये पुरानी बुक है इसलिए दे रखा होगा। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, 12 में भी किशनगंज तहसील है वहां पर लगता है, और शहरिया जनजाति संबंधित है, ये भी अपन पढ़ के आए थे, लेकिन वैशाख पूर्णिमा देख लेना है। सीताबाड़ी का मेला वैशाख पूर्णिमा को 12 में, और करणी माता का बीकानेर में, शीतला माता का जयपुर में, जिसे बैलगाड़ी मेला के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा मेला, ये भी वैशाख पूर्णिमा को बेराट जयपुर में, ये नया है भाई। और जीर्ण माता का मेला सीकर में लगता है, और नवरात्रा के अंदर तीज व गणगौर के जयपुर के प्रसिद्ध है, ये दोनों अपन पढ़ के आए। इसके अतिरिक्त बेणेश्वर महादेव डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातापुरा गांव में माघ पूर्णिमा का मेला आयोजित होता है। ये पुष्कर मेला कार्तिक का दृश्य दिया है। वहीं लोक देवताओं की स्मृति सम्मान में गोगामेड़ी दद्रेवा में गोगा जी का, जो कि चूरू में, रूणेचा में रामदेव जी, परबतसर में तेजा जी, कोलगढ़ में बाबू जी बरता है। ये देखो भाई वो चंदन गांव करौली जिलों की हिंडौन तहसील, यहाँ स्वयं मध्यपुर है, ये पुरानी पुस्तक है इसलिए।
जैन समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री महावीर जी का मेला उल्लेखनीय है, ये याद कर लेना। चंदन गांव। फिर कहना गलत नहीं होगा कि ये मेले धार्मिक उद्देश्यों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य पूरे करते हैं। कुछ मेले प्रमुखतः पशु मेले भी होते हैं, जैसे परबतसर, पुष्कर, तिलवाड़ा, झालावाड़, गोगामेड़ी सालाना। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर औद्योगिक व हस्तशिल्प मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कला के उचित स्थान पर अभी मेले विदेशी पर्यटकों का आकर्षण प्रमुख केंद्र है। फिर नीचे दे रखे हैं फिर अपने दे रखे हैं फिर अपने दे रखे हैं नीचे माह दे रखा है और उत्सव दे रखा है। जैसे माघ माह के अंदर मकर संक्रांति अपन पढ़ के आए 14 जनवरी को, या माघ माह में। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को 10th की बुक में दे रखा है। शिवरात्रि ये भी पढ़ के आए। फिर है ये इसके अंदर नया क्या है आपसे पूछा जा सकता है, सूरज सप्तमी। ये सूरज सप्तमी है वो नहीं है। फाल्गुन में देखो होली और धुलंडी, और फाल्गुन के अंदर और अपन क्या देखे, आंवला एकादशी, उस बुक में दे रखा था। चैत्र में देखो गणगौर, अभी अभी पढ़ के आए। और फिर देखो शीतलाष्टमी, और नवरात्र मैंने कहा था चैत्र और आश्विन माह में। और फिर है वैशाख के अंदर आखा तीज अपन पढ़ के आए। और वैशाख पूर्णिमा को दो मेले अभी अभी पढ़े हैं, एक तो बाणगंगा मेला जयपुर में पड़ता है वैशाख पूर्णिमा का, एक तो बाणगंगा मेला, और दूसरा अपन सीताबाड़ी का मेला 12 में किशनगंज तहसील में शहरिया जनजाति का मेला है, जो वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और ये आखा तीज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसे अबू सावा के नाम से जाना जाता है, और बीकानेर की स्थापना हुई थी वो भी आखा तीज। फिर है जेठ, जेठ को ज्येष्ठ निर्जला एकादशी अपन पढ़ के रहे हैं। निर्जला एकादशी का ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। फिर ये देखो गंगा दशमी, ये याद रखना ज्येष्ठ में। और वट सावित्री याद रखना, वट सावित्री कब मनाया जाता है, ये ज्येष्ठ अमावस्या को। फिर है आषाढ़ के अंदर गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। फिर है रक्षाबंधन का त्योहार, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तीज, तीज का यहाँ मतलब है छोटी तीज, जो ऑल ओवर राजस्थान मनाई जाती है श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। फिर भाद्रपद में देखो नाग पंचमी, सॉरी श्रावण में ही देखो नाग पंचमी अपन पढ़ के आए श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को। फिर भादों में देखो जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। गणेश चतुर्थी, यही वो चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। फिर देखो तीज, यहाँ पर एक और तीज आ गई, ये तीज है कजली तीज बूंदी की, जिसे सातुड़ी तीज बड़ी तीज कहते हैं। ये भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जबकि वो तीज मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में। फिर अनंत चतुर्दशी अपने पढ़ के आए हैं भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। फिर ऋषि पंचमी अपन पढ़ कर आए भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। गोगा नवमी पढ़ कर आए हैं, गोगा नवमी को मनाया जाए हाँ भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को, गोगा नवमी। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आशोज। आशोज महीने का दूसरा नाम आश्विन है। नवरात्रा चैत में भी आई थी और आशोज में भी। दशहरा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा या आशोज पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। फिर चलते हैं कार्तिक में। कार्तिक में अपने दे रखा है करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाया जाता है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चौथ को। फिर दीपावली कार्तिक अमावस्या को। गोवर्धन उत्सव कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। भाई दूज उससे अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज को। देवउठनी 11 अपन पढ़ के आए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को। और फिर दे रखा है पोष। पोष माह में कौन सा होता है, पोष बड़ा। बड़ा का मतलब अपने बड़ा का जो प्रोग्राम होता है ना,
बड़ा वो खाने वाले बड़े, तो यहाँ दिया है पोष बड़ा, ये वो बड़ा है भाई। फिर दे रखा है राजस्थान के प्रमुख तीज, ये दे रखा है राजस्थान प्रमुख उत्सव 30 से आरंभ होते हैं और गणगौर में समाप्त हो जाते हैं। ये प्राचीन लोगों से गणगौर में चैत्र माह में मनाई जाती है। शिव पार्वती का आराधना को केंद्र में रखते हुए उनका पूजन ईश्वर और ईश्वरी के रूप में किया जाता है। ये अपन पढ़ के आए हैं। विवाहित वैवाहित पढ़ के आए हैं। मंगलमय शुभ भविष्य के लिए इसमें उत्सव मनाते हैं। उत्सव प्रमुख से जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर में मनाया जाता है। तीज उत्सव भी माँ गौरी के अर्चना स्वरूप मनाया जाता है। महिलाओं में इस उत्सव के प्रति विशेष उत्साह होता है। लोक गीतों, मंगल कामना, उल्लास के बीच कई प्रमुख शहरों में तीज माता की सवारी का आयोजन किया जाता है। फिर अक्षय तृतीया अपन पढ़ गए हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी आदि प्रमुख उल्लास से मनाए जाने उसमें दशहरा पूर्व में शासक वर्ग द्वारा अत्यंत उल्लास से मनाया जाने वाला उत्सव था। अधिकतर राज्यों में अस्त्र पूजा, रावण दहन व दरी खाने की परंपरा थी। दीपावली, गोवर्धन, शिवरात्रि, होली इत्यादि संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। जैन समाज द्वारा पर्युषण महावीर जयंती प्रमुख से मनाए जाते हैं। इसमें सभी समुदाय के लोग हिस्सा लेते हैं। इस समाज द्वारा दीपावली भगवान महावीर के निर्माण दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि भगवान महावीर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था दीपावली की दिन। फिर है मुस्लिम समाज द्वारा ईद, बारापा, शब बरात, मुहर्रम। सिख समाज द्वारा गुरु पर्व और ईसाई समुदाय बड़ा दिन ईस्टर, गुड फ्राइडे मनाई जाती है। मौसम न सिर्फ हमारी परंपरा को जीवित रखते हुए बल्कि समाज में समझते हुए एकता की भावना। फिर है धार्मिक जीवन, यहाँ हो गए मेले भी हो गए ना, उत्सव मेले। चलो, धन्यवाद सभी को। चैनल को सपोर्ट करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, मैं उसी हिसाब से कंटिन्यू करूँ। थैंक यू।